आज के इस सेशन में हम लोग GTU के समर 2024 के क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करने जाते हैं। देखते हैं क्या क्या और कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए थे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट चॉइस। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है मैट्रिक्स से रिलेटेड है और पूछा है x y माइनस 4 एंड 4 इज इक्वल टू 20 देन x प्लस वाई। तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप सॉल्व करते हैं सिंपली, हम साइड में सॉल्व करके देखते हैं। ये हो जाएगा x इंटू 4 माइनस ऑफ माइनस 4 इंटू वाई, सो दिस विल बी इक्वल टू 20। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो ये बन जाएगा 4x माइनस ऑफ माइनस 4y इज इक्वल टू 20। देन ये हो जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। अब x प्लस वाई की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये इस तरफ आ जाएगा। तो जब दूसरे साइड जाएगा तो इट विल बी x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 अपॉन 4, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 5 आपका आंसर आ जाएगा। 5 मतलब करेक्ट ऑप्शन आपका बी। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल लॉग के बेस पर है, देख लेते हैं किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, अंडर द रूट ऑफ लॉग बेस 3x इज इक्वल टू 2। आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड में। जब स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड तो रूट चला जाएगा, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बन जाएगा, log बेस 3x इज इक्वल टू 2 और 2 का स्क्वायर इज 4। ठीक है, अब हम log को हटाएंगे तो क्या होता है, पावर से रेज कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू ये यहाँ पर आ जाएगा और ये जो 4 है पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 टू दी पावर 4। तो 3 टू दी पावर 4 मीन्स 81। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। सिमिलरली अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए log a ये तो फॉर्मूला ही दिया हुआ है, मीन्स ऑटोमेटिकली b का आंसर आपका सही होगा। log a माइनस log b फोर्थ क्वेश्चन जो है, तो आपको मालूम है डिवीजन का एक फॉर्मूला ही है log a माइनस log b। तो जब भी ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, log ऑफ a अपॉन b, और log ऑफ a अपॉन b मीन्स b ऑप्शन सही है। 135 डिग्री रेडियन आपको गिवन है क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको रेडियन में चेंज करना मैंने प्रीवियस वीडियोस में सिखाया था, बहुत ही सिंपल तरीके से 135 इंटू पाई बाई 180 आप कर देंगे। जो कैंसिल हो रहा होगा वो कैंसिल आप कर देंगे। जैसे ही आप कैंसिल करेंगे 3/4, तो दिस आंसर विल बी 3π/4। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है, जहां पर आप देख रहे हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 40 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 50 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप देखिए इन दोनों में दोनों सेम है, तो हम अगर किसी एक को चेंज कर दें तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर 40 मैं किसी भी एक वैल्यू को चेंज कर लेता हूँ। मैं इस साइन स्क्वायर 40 को मैं लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर 90 माइनस 50। आप देखिएगा ध्यान से, ये 40 डिग्री ये 50 डिग्री ये कुछ ऐसे दिए रहते हैं जिसको चेंज करने पे आपका जो फॉर्मूला है वो 1 आ जाता है। या हिंट आप देख लीजिएगा 90 डिग्री जिसका समेशन आ रहा है आप उसको ही चेंज करना। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 50 लिख सकता हूँ 40 डिग्री को, प्लस सेकंड को मैं वैसे ही रहने देता हूँ साइन स्क्वायर 50 डिग्री। ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है। तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 50। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर 1 आएगा, मतलब ए इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन जो है वो आपको दिया हुआ है साइन इनवर्स कॉस पाई बाई 6। बहुत इजी है,
आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये अंदर cos ऑफ पाई बाई 6, रफ में आप देख लीजिए पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है 180/6 कर लीजिए, मतलब ये 30 डिग्री की बात कर रहे हैं। cos ऑफ 30 डिग्री ये होता है √3/2, इसका मतलब ये ऐसा कुछ वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स √3/2। अब आप देखिए साइन के जो फंक्शंस होते हैं उसमें √3/2 कहाँ आता है, ठीक है, साइन के फंक्शन में √3/2 कहाँ आता है, ये आता है 60 डिग्री पर। इसका मतलब 60 डिग्री, यहाँ तो सब रेडियन में दिया हुआ है, आप साइन धीरे से आप चाहे तो कहीं चेंज कर सकते हैं, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 60 इंटू पाई बाई 180, 6 3 18, मतलब पाई बाई 3 इसका आंसर आएगा। इसका मतलब ये जो बी है वो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट्थ में दिया हुआ डैश इज़ अ यूनिट वेक्टर और इन सभी ऑप्शंस दिया है। यूनिट वेक्टर का मतलब ये हो गया कि आप जो मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो 1 होना चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया, अंडर द रूट ऑफ, फॉर एग्जांपल मैं पहला वाला ले लेता हूँ, 3/5 होल स्क्वायर प्लस 4/5 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो देखते हैं, अंडर द रूट ऑफ 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, 4 4 ज़ा 16/25, दोनों का बेस सेम है 25, तो मैं एक ही बार लिख लेता हूँ। 9 + 16 इज 25, ये कैंसिल होके 1 आ गया। दैट मीन्स रूट ऑफ 1 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, ठीक है। इसका मतलब ये पहला ऑप्शन ही सही है, ये पहला ऑप्शन ही सही है, इसका यूनिट वेक्टर ये होता है। 9th क्वेश्चन जो है वो स्लोप के ऊपर है। तो कैसे इस क्वेश्चन को करना है, देखिए, इफ लाइन 2x - 3y + 5 = 0 देन द स्लोप इज। आपको मालूम है हमने जब पढ़ा हुआ था तो ax + by + c = 0 जो है, अगर एक लाइन का इक्वेशन था तो जो स्लोप m होता है उसकी वैल्यू -a/b होता है। तो आप कंपेयर कर लीजिए इन सबको इसके साथ, ठीक है। जैसे आप कंपेयर करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये a है, 2 की वैल्यू a है, फिर प्लस ऑफ -3y है, ठीक है, मतलब b की वैल्यू -3 है। मैं साइड में लिख देता हूँ, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू 5 है। पर हमें निकालना क्या है, m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू है -a/b। तो अगर आप m = -a/b करते हैं तो ये हो जाएगा -2/-3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर 2/3 आ गया। इसका मतलब ये जो ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है, आप उस पर टिक लगा सकते हैं। मैं क्लियरली लिख देता हूँ, ऑप्शन सी जो है दैट इज़ परफेक्टली राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, इफ लाइन 3x + 5 = 0 देन x इंटरसेप्ट इज। जब भी आप देखते हैं x इंटरसेप्ट, इसका मतलब जैसे ये इक्वेशन है 3x + 5 = 0, आप इसको कंपेयर कर लीजिएगा ax + by + c के साथ, जैसे हमने अभी लाइन का कंपैरिजन किया था। तो यहाँ पर आ जाएगा ax + by + c = 0। देखिए x के साथ जो होता है वो a है, y के साथ जो होता है वो b है, और जो सिंपल कांस्टेंट नंबर एक आपको दिया हुआ है वो c है। तो यहाँ आप कंपेयर करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, y का टर्म्स यहाँ इक्वेशन में तो 0 है, और c की वैल्यू 5 है। तो जब भी आप x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो x इंटरसेप्ट का फॉर्मूला जो होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा -c/a। तो -c का मतलब हो गया क्या, -5/a का मतलब 3। तो दैट मीन्स -5/3 मीन्स a ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन जो 11th क्वेश्चन है वो ऐसा दिया है, फाइंड अ सेंटर ऑफ सर्कल फ्रॉम गिवन 2x² + 2y² + 6x - 8y - 8 = 0। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ पहले कंपेयर करना है। तो अगर मैं सर्कल का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन देखता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से था, देख लीजिए, ये था x²
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसके साथ हमें कंपेयर करना है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में 1 है, पर हमें जो इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है वो देखिए आप, यहाँ 2 दिया हुआ है। इसका मतलब इस पूरे इक्वेशन को पहले मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ या 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहला ये इक्वेशन दिया हुआ है, जो मैं इक्वेशन यहाँ क्वेश्चन पेपर में लिखा है वो लिख लेते हैं। 2y², एक बार आपको समझ में आ गया देन 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। 2x² प्लस 2y² प्लस 6x माइनस 8y माइनस 8 इक्वल टू 0। सब में से 2 कॉमन ले लिए तो बचा क्या, x² प्लस y² प्लस 3x माइनस 4y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए, जब भी आपको सेंटर निकालना होता था, c की वैल्यू निकालनी होती थी, तो वो वैल्यू होता है -g माइनस f। तो आप कंपेयर करिए स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कि g और x की वैल्यू क्या आ रही है। तो देखिए g की वैल्यू का मतलब क्या होता है, ये वाला आप कंपेयर कर लीजिए, ये वाले आप कंपेयर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ ये कंपेयर होगा, यहाँ ये कंपेयर होगा। इसका मतलब देखो ध्यान से, आपको माइनस या फिर g की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2gx की वैल्यू 3x है। देखिए मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो x से x कैंसिल, तो g की वैल्यू क्या आ गई 3/2। मतलब कि हमें जब सेंटर निकालना है तो -g लिखना है, तो -3/2। एक कोऑर्डिनेट तो ये आ गया, ठीक है। मतलब या तो a सही हो सकता है, ठीक है, या तो c सही हो सकता है। अब देखते हैं आगे सॉल्व करके, जैसे ही हमें f का आंसर मिलेगा हम करेक्ट आंसर को टिक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ मैं वापस से कंपेयर कर दे रहा हूँ 2fy। अब मैं क्या करूँगा, देखिए आप यहाँ ये 2fy को इसके साथ कंपेयर करूँगा, तो 2fy इज इक्वल टू -4y गिवन है आपको, तो समझ लीजिए ये y से y कैंसिल, तो f इज इक्वल टू -4/2। इसका मतलब f की वैल्यू जो है -2i, पर हमें यहाँ क्या लिखना है, माइनस ऑफ f, मतलब माइनस ऑफ -2 लिखना है, और माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब c की वैल्यू जो सेंटर का कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू आ गई -3/2, और माइनस माइनस मतलब +2। तो ये -3/2 और 2 इसका करेक्ट आंसर है। इसका मतलब a की वैल्यू सही है। चलिए अगला 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन जो आपको गिवन है वो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n दिया हुआ है। तो ये तो डायरेक्ट एक फार्मूला ही होता है जिसका आंसर 0 होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका मतलब a जो है इसका करेक्ट आंसर है। 13th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन θ/θ। ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसका आंसर 1 होता है, तो c इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 14th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन लिमिट के क्वेश्चंस हैं। लिमिट में क्या होगा, आप x की जगह 1 पुट अप कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1³ -3 × 1 स्क्वायर प्लस 5 × 1 -6। 1 का क्यूब 1 होता है, 3 1 का स्क्वायर 1, 3 1 ज़ा 3 प्लस 5 1 ज़ा 5 -6। सो 5 + 1 इज 6 और माइनस माइनस प्लस 6 और 3 9 साइन बड़े वाले नंबर का, एंड 6 - 9 इज 3 और साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का। तो -3 इसका सही आंसर है। इसका मतलब डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। इस तरीके से 14 के 14 आपके MCQ आपको सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2A। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो हम बढ़ते हैं, देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x - 1 ले लेंगे एंड देन आ जाएगा 1 × 0 माइनस ऑफ 1 × x + 1
सिमिलरली फिर आगे -2 लेना पड़ेगा, फिर आगे आ जाएगा x इंटू 0 माइनस ऑफ 1 इंटू एक्स प्लस 1, फिर आ जाएगा प्लस ऑफ 1, ये आ जाएगा x इंटू 1 माइनस ऑफ 1 इंटू 1, और ये सभी इक्वल टू 4 तो हैं ही। अगर आपको ये लाइन नहीं पता चला कैसे आया तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका सिलेक्शन करते हैं, इन सबको एलिमिनेट कर देते हैं। 1 इंटू 0 माइनस ऑफ 1 इंटू एक्स प्लस 1, सबसे पहले मैंने यही लिखा है, आप मैच कर लीजिए। फिर हम जब सेकंड वाला लेते हैं नंबर तो हम माइनस का साइन लगाते हैं, -2, फिर इसके रो और इसके कॉलम जो हैं उसको हटा देते हैं। अब क्या बचा, x इंटू 0 माइनस ऑफ 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। सिमिलरली थर्ड मैट्रिक्स का लेंगे 1, मतलब एक बार प्लस फिर माइनस, देन प्लस फिर माइनस, इस तरीके से सॉल्व होता है। देन 1 ले लिया तो इसके हमने रो और कॉलम को हटा दिया, फिर क्या बचेगा, x इंटू 1 माइनस ऑफ 1 इंटू 1। इस तरीके से मैंने ये इक्वेशंस लिखा हुआ है, ऑलरेडी पहले वीडियोस में आपको बताए हुए हैं। फिर आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, x माइनस 1, 1 0 ज़ा 0 तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो -1 इंटू एक्स प्लस 1 तो x प्लस 1 ही आएगा। देन -2, अगेन x 0 ज़ा 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर ये -1 इंटू एक्स प्लस 1 तो माइनस ऑफ x प्लस 1 ही आएगा। देन अगेन +1, x इंटू 1 इज़ x, -1 इंटू 1 इज़ 1 इक्वल टू 4, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट ओपन कर लूँ या फिर पहले ये माइनस साइन अंदर ब्रैकेट के ले लेते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है। x माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर माइनस गया तो -x माइनस 1 हो जाएगा, फिर -2 वैसा का वैसा ही, फिर ये माइनस का साइन जो है वो अंदर जाएगा तो -x माइनस 1 हो जाएगा। देन 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 4। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व होगा ये। अगेन x माइनस 1, इसको मैं अभी हाल फिलहाल वैसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट को मुझे मल्टीप्लाई करना है। बाकी ये -2 को मैं अंदर की तरफ ले जाता हूँ, तो -2 इंटू -x इज प्लस ऑफ 2x, -2 इंटू -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ऑफ 2 हो जाएगा। देन 1 इंटू x प्लस ऑफ 1x, 1 इंटू 1 इज़ -1 इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। अब आगे ये दोनों ब्रैकेट जो शुरुआत वाले हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इंटू -x तो -x स्क्वायर, देन ये हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस माइनस प्लस ऑफ x एंड 1 1 ज़ा 1 प्लस 1, देन बाकी वैसे ही +2x प्लस 2 प्लस x -1 और ये -4 इधर ले आया तो ये इक्वल टू 0 के इक्वलेंट पूरे इक्वेशन को कर दिया। देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये कैंसिल हो सकता है, -1 प्लस 1 और कुछ कैंसिल हो रहा है, देख लेते हैं आगे। -x स्क्वायर, फिर ये 1 और 2, 1 प्लस 2 इज़ 3 एंड ये -5, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ +3 -5 एंड दिस विल बी, देखिए 2x और ये x तो +3x इक्वल टू 0। आगे -x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो दिस विल बी 2 एंड +3x इक्वल टू 0। इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लेता हूँ तो ये बन जाएगा -x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। आगे हम माइनस का साइन कॉमन ले सकते हैं और 0 मतलब माइनस का साइन अल्टीमेटली कॉमन ले लिया तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो है आपको पता ही है कैसे सॉल्व करना है, तो ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप ये दोनों में से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 1
इन दोनों में से -2 कॉमन ले लिया तो बचेगा x-1। अब जो दोनों x-1 x-1 के ब्रैकेट है उनको एक बार ही लिख लिया, बाकी x-2 ये बचा। अब इनको 0 के साथ इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1 और एक x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2। तो यहाँ आपका आंसर आ गया x = 1 x = 2। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए माइनस प्लस का साइन का ध्यान बहुत रखना पड़ेगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो ऑप्शन में थर्ड क्वेश्चन जो है दैट इज ड्रॉ द ग्राफ। आपको एक ग्राफ बनाना है y = sin x के y = sin x वाला। आप क्या करेंगे, ऐसा एक यहाँ पर मान के चलिए एंगल्स जो आते हैं वो आप लिखेंगे, यहाँ मैग्नीट्यूड लिख देंगे। और आपने पहले ही ये ग्राफ पढ़ा है कि ये 0 से स्टार्ट होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू और सेम टू सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, देखिए यहाँ पर x इज़ ग्रेटर देन 2 पाई लिखा है, ये ध्यान दीजिएगा। तो 2 पाई का मतलब वही बनेगा बट थोड़ा सा आगे आप बना के ऐसा दिखा सकते हैं। सो दिस विल बी 0। मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो π/2 पर होती है, मीन्स 90 डिग्री पर। 0 वैल्यू पाई पर होगी, देन अगेन 3π/2 पर होगी और यहाँ पर पाई हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 2 पाई हो जाएगा, है ना। तो ये आपका ग्राफ बन गया। मैग्नीट्यूड अगर आप दिखाना चाहें तो यहाँ पर 1 दिखा सकते हैं, राइट, क्योंकि इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड यहाँ पर 1 है, कोफिशिएंट 1 है, मतलब मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो यहाँ पर ये थर्ड क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा लेंदी आएगा, देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ही लिख लेता हूँ। 7 log x, just a second, 7 log 16/15 plus 5 log 25/24 then minus 3 log 80/81, है ना। आप क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि हम ये जो आगे कोफिशिएंट है इसको पावर में भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा वही होगा। सो हम क्या करेंगे, log 16/15 पावर 7 प्लस log 25/24 पावर 5 माइनस log 80/81 पावर 3। अब देखिए लॉग में हम क्या करते हैं जनरली, जब भी जब भी प्लस होता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है और जब भी माइनस होगा तो वो डिवाइड होगा टर्म। तो आप क्या करेंगे, देखो ये दोनों जो टर्म है वो प्लस में है, इसका मतलब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो टर्म माइनस में है इसका मतलब हम डिवाइड करेंगे। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, लॉग, ठीक है, ये आ जाएगा 16/15 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 25/24 मल्टीप्लाई बाय 5, और क्योंकि माइनस है तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 80/81 की पावर 3। आपको मालूम है जब भी हम डिवाइड करते हैं तो रेसिप्रोकल करके हम उसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। तो देन ये कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, log 16/15 टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 25/24 टू द पावर 5, और ये डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, और ये 80/81 है, इसको हम 81/80 लिख सकते हैं पावर 3। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। या तो आप उसको ब्रेक कर लीजिए छोटे छोटे टर्म्स में, जैसे मैं कर लेता हूँ, ये मैं कुछ ऐसा लिख लेता हूँ क्योंकि इजी हो जाएगा कट करने में। तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 4 और इसकी पावर 7। 15 को मैं 3 इंटू 5 लिख लेता हूँ टू दी पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 25 को 5 5 ज़ा 25 मीन्स 5 का स्क्वायर, इस पावर 5। 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 5। अगर आपको तो भी नहीं समझ में आया तो मैंने ये किया है 24, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा, तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3
और 3 की पावर 1 या 3, तो मैंने ये वाला जो है टर्म ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हम बाकी सबको हम कर सकते हैं आराम से सॉल्व। देन 81 को मैंने ब्रेक किया, 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 एंड पावर 3 तो था ही, और 80 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 और पावर 3 था ही ऑलरेडी। अगर आप सोच रहे हो कि आपको याद रखना है तो याद नहीं, आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म्स में करके बहुत आराम से आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो कर देंगे। लॉग 2 की पावर 4 टू दी पावर 7, पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, 7 4 ज़ा 28, 5 2 ज़ा 10, तो 5 की पावर 10, पावर का पावर अगेन मल्टीप्लाई, तो 3 टू दी पावर 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, अपॉन नीचे के टर्म्स में देख लेता हूँ 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 5 टू दी पावर 7। अब सेकंड वाले टर्म्स पे आते हैं, 2 की पावर 3 है और उसकी पावर 5 है, तो 3 5 ज़ा 15, तो 2 टू दी पावर 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 टू दी पावर 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 टू दी पावर 3 हो जाएगा। कुछ इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं अगर कुछ कैंसिल हो सकते तो कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये कुछ इस टर्म में बन जाएगा, log 2 टू दी पावर 28 मल्टीप्लाई बाय 5 टू दी पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर 12 अपॉन, ये देखिए जो जो टर्म है सेम बेस सेम, मतलब 3 यहाँ भी आ रहा है और पावर 7 है, इसका मतलब पावर ऐड हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से मैं ऐड करूं, और ये क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 15 और देन 2 टू दी पावर 12, तो 15 प्लस 12 27, 2 टू दी पावर 27 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई देखिए 5 टू दी पावर 7 है, 5 टू दी पावर 3 है, ठीक है, तो पावर प्लस हो जाएगा, तो 5 टू दी पावर 7 प्लस 3 दैट इज़ 10, और 3 बचा, 3 7 प्लस 5 इज़ 12, तो 3 टू दी पावर 12। देखिए अब ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो सकते हैं, ये भी कैंसिल हो सकता है ना, सॉरी, तो ये बचा आपके पास। अब आप करेंगे क्या, मान के चलिए log 2 टू दी पावर, ये देखिए इन सब का अलग अलग मैं अगर ले लेता हूँ वैल्यू, या फिर ऐसा लिख लेते हैं 2 टू दी पावर 28 माइनस 27, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 5 टू दी पावर 10 माइनस 10 तो 0, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 12 माइनस 12, तो 3 टू दी पावर 12 माइनस 12, तो ये भी 0। अगर आपको ऐसा नहीं करना हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से, देखिए यहाँ कैंसिल आउट आप कर सकते हैं ऐसा, 5 टू दी पावर 10 5 टू दी पावर 10 कैंसिल, 3 टू दी पावर 12 3 टू दी पावर कैंसिल, 1 बचा, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2 टू दी पावर 28 माइनस 27 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। आगे देखिए कैसे सॉल्व करना है। नाउ हम देखते हैं log 2 टू दी पावर 1 है ना, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो log 2 आ गया। तो और यही तो हमारा राइट हैंड साइड जो है वो हमें प्रूफ करना था, तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिया है, ये log के साथ एक ये टर्म है, log के साथ ये एक टर्म है, तो आपको पता है जब भी प्लस होता है log के बीच में तो हम एक्चुअली नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आपने सीखा हुआ है। तो मैं क्या लिखूँ log, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों वैल्यूज़, दैट इज़ 2x प्लस 1 और 3x माइनस 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूँ, देखिए log हटाने के लिए हम दोनों तरफ मान के चलिए एंटी लॉग लेते हैं, तो पर ये राइट हैंड साइड में आपको कोई लॉग दिया ही नहीं है कि आप दोनों तरफ से एंटी लॉग लेके उसको हटा सको। तो आपको पता है कि 0 को मैं log ऑफ 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, तो 0 की जगह अगर मैं log 1 लिख दूँ
तो ये मेरा टर्म कुछ इस तरीके से बन जाएगा 2x प्लस 1 3x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ एंटी लॉग लिया तो लॉग चले गए। अब क्या बचा मेरे पास 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, है ना। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x, और ये माइनस 1 जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड था लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाता हूँ, सॉरी माइनस 1 तो है ही, इसको भी ले आते हैं और इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या वैल्यू आ गई देखिए 6x स्क्वायर माइनस प्लस इज माइनस, मतलब प्लस ऑफ 1x, या फिर सिंपल x बचेगा, माइनस 1 इज माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आप चाहे तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो ये कुछ वैल्यू ऐसे हो जाएगी, मान लीजिए 3x कॉमन लिया, 3x कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 2x माइनस 1, और यहाँ से प्लस 2 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 2x माइनस 1, दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए अंदर वाले, इक्वल टू 0। तो अब क्या बचा है आपको, जो 2 बार लिखा है उसको हम एक बार कर लेते हैं और अंदर 3x प्लस 2, ये मैंने बताया है, ये 2 बार जो लिखा है उसको एक बार मतलब कि हमने कॉमन लिया एक्चुअली में, इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों को आप कंपेयर कर दीजिए 0 के साथ, तो जब आप 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। आप एक ये कंपेयर कर लीजिए, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, आप एक बार ये कंपेयर कर लीजिए। जब x की वैल्यू निकालेंगे आप, ये 1/2 हो जाएगी, और यहाँ जब x की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये हो जाएगी -2/3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, log ऑफ 1260 प्लस ये दिया हुआ है log ऑफ 15 to the power 60 प्लस log ऑफ 20 एंड 60 इक्वल टू 2 आपको प्रूव करना है। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, देखिए बहुत इजी है। जो हम देख रहे हैं यहाँ पर बेस में, और पावर देखिए बेस सबका 6, सॉरी इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, log ऑफ 60 to the power 12 प्लस log ऑफ 60 to the power 15 प्लस log ऑफ 60 to the power 20, कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 60 कॉमन ले लेते हैं और जितने पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि log में जो प्लस होते हैं उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 20। ठीक है, और जब मैं इसका log ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, log ऑफ 60, और इसको देख लेते हैं 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 12 5 ज़ा 60, 12 ज़ा 60, so this will be 60 इंटू 60। इसको मैं ऐसा ब्रेक करके लिख लेता हूँ। ठीक है, ये कैसे आ गया, देखिए 12 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 20, तो 12 5 ज़ा 60 और 23 ज़ा 60, इस तरीके से हमने इसको ब्रेक करके लिख लिया है। इसको लिखने के बाद आप क्या करेंगे, ये मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, log 60 और 60 की पावर 2, ऐसा लिख सकता हूँ। तो ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 log 60। देखिए आपने पढ़ा हुआ है बेस ए जो होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू इसको 1 हो जाएगा, दैट इज आंसर विल बी 2। तो ये राइट हैंड साइड का जो टर्म था वो प्रूफ हो गया। थर्ड क्वेश्चन जो दिख रहा है उसका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप देखिए ये फर्स्ट जो टर्म है उसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, cos c
कॉस डी। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए c की वैल्यू 35 है, अगर मैं सिर्फ ये दो टर्म लूँ, और d की वैल्यू जो है वो 85 है, तो बस ये वाली वैल्यूज़ में मुझे रख देना है। तो ये कुछ आंसर ऐसा आ जाएगा, 2 कॉस ऑफ 85 प्लस 35 बाई 2 एंड देन कॉस ऑफ 85 माइनस 35 बाई 2 और आगे बचा हुआ टर्म प्लस कॉस ऑफ 155 वैसे ही लिख देते हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो ये 155 को भी अभी हम चेंज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 2 कॉस ऑफ 120 आया डिवाइड बाई 2 तो 60 बनेगा, डॉट कॉस ऑफ ये हो जाएगा 50 बाई 2 मतलब 25 आ जाएगा, माइनस प्लस कॉस ऑफ 155 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस 25 लिख सकता हूँ। जानबूझकर मैंने ऐसा लिखा क्योंकि मुझे 25 अगर आ गया तो मेरा आगे काम हो जाएगा। तो देखिए कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ कॉस ऑफ 25। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 60 की वैल्यू आप पुटअप कर देंगे तो 1/2 होता है, इंटू कॉस ऑफ 25 आप वैसे ही रहने देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल, आप देखिए कॉस ऑफ 25 मतलब हमारे पास क्या बचा, कॉस ऑफ 25 माइनस कॉस ऑफ 25, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए और हमारा आंसर 0 आ गया, जो कि हमें राइट हैंड साइड में प्रूफ करना था। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी है, एक छोटा सा फॉर्मूला से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 मेथड है, 2-3 मेथड है, मैं आपको इजी वाला बता देता हूँ। तो इसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक फार्मूला होता है, मान के चलिए वो फार्मूला ऐसा है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा एक फार्मूला है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी मैं थोड़ा सा डेराइव कर दूं तो 2 tan इनवर्स x जो है ये क्या हो जाएगा, मतलब इसको मैंने यहाँ ले गए तो सिर्फ बचेगा मेरे पास क्या, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए ये जो है ये कुछ इसके साथ मैच कर रहा है ना, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, फार्मूला देखिए हमें ये वाला फार्मूला लिखना पड़ेगा। इसका मतलब हमको लिखना पड़ेगा tan इनवर्स, मैं ये राइट हैंड साइड वाले टर्म्स लिख रहा हूँ, tan इनवर्स 2x, x की वैल्यू क्या है 2/3, ठीक है, तो 2 इंटू 2/3 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 2/3 का स्क्वायर हम कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसे ही बन जाएगा। मैं यहीं सॉल्व कर दे रहा हूँ आपके पास, tan इनवर्स 2 2 ज़ा 4 अपॉन 3 अपॉन 1 माइनस 2 2 ज़ा 4 3 3 ज़ा 9, ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जस्ट अ सेकेंड, 1/9, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं इसको, ये कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बनेगा tan इनवर्स 4/3 अपॉन एलसीएम लिया मैंने तो 9 माइनस 4/9 हो जाएगा, राइट। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, tan इनवर्स 4/3 अपॉन 5/9, ठीक है। अब आगे सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल है, tan इनवर्स 4/3 मल्टीप्लाई बाई 9/5, तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, तो ये क्या बच गया हमारे पास लास्ट में, tan इनवर्स 4 3 ज़ा 12/5, तो यही हमें प्रूफ करना था। दिस इज ऑफ राइट हैंड साइड जो भी है वो हमें प्रूफ करना था, आ गया। थर्ड क्वेश्चन जो इसमें है उसमें आपको सेंटर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है और रेडियस फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारा सर्कल का, वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। वो होता है x² + y² + 2gx
प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ आपको ये देखने को मिलेगा कि जब भी सेंटर आप निकालेंगे, जब भी सेंटर आप निकालते हैं जिसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं तो माइनस जी माइनस एफ होता है, और जब भी आप रेडियस निकालेंगे, ठीक है, तो r से हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, सॉरी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इस तरीके से आप इसके सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन जब लिख रहे हैं तो हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा और कंपेयर करना पड़ेगा, मींस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 4x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12y माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर आप कंपेयर करके देख रहे हैं तो हमें चाहिए क्या, इन सभी के कोफिशिएंट आप देखिए ये 1 1 होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जब भी हम कंपेयर करने जाएंगे तो आप देखिए कि अगर मैं पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट 1 नहीं आएगा वाई स्क्वायर का। मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये क्या हो जाएगा 4 मीन्स 1/2 वाई स्क्वायर आ जाएगा। और जो भी है आप यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, एक्चुअली में यहाँ एरर है, ये होना चाहिए क्या 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर होना चाहिए। पर अगर ये एरर नहीं है तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। आप ध्यान रखिएगा, कभी भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सेम नहीं है तो ये वो एक्चुअली में यही फेल हो गया। बट एक्चुअली में हम मान लेते हैं कि ये इक्वेशन अगर हमारे तरीके से सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल करेक्ट वैल्यूज़ लेकर सॉल्व करते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको वैल्यू देखने को मिलता 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8x माइनस 12y माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर ऐसा गिवन होता तो ये सही होता। मे बी मिसप्रिंट है GTU के पेपर में, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो ये कोई सर्कल का इक्वेशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। हमने जो लिखा है वो एक एजम्पशन लेकर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मैंने अभी बताया कि पूरे इक्वेशन को आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा और आपको क्या मिलने वाला है, आप देखिए यहाँ पर हो जाएगा, मान के चलिए 4 से डिवाइड किया तो यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ वाई स्क्वायर बचेगा। इसको 4 से डिवाइड कर दिया हमने तो ये बचेगा 2x, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दिया तो 3y माइनस 3/4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप कंपेयर अगर कर लेते हैं, कंपैरिजन के लिए मैं आपको इक्वेशन फिर से लिख के दिखा देता हूँ। जो मेन आपका इक्वेशन होता है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। जहाँ पर आपको सेंटर की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे, उसके कोऑर्डिनेट माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस जो है वो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, राइट। देख लेते हैं कंपेयर करके। तो जैसे हमने कंपेयर किया इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, और आप देखो कि 2g की वैल्यू 2 है ना। तो आप g की वैल्यू निकाल सकते हो। जब यहाँ पर आप देख रहे हो g की वैल्यू क्या आएगी तो बहुत इजीली बता सकते हो। मैं यहीं पर लिख देता हूँ 2g की वैल्यू 2 है, दैट मीन्स g की वैल्यू 1 है। एक तो हमें ये पता चल गया। फिर आप कंपेयर करेंगे किसको, 2f की वैल्यू जो है वो -3। आप देखिए y के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो 2f होता है, तो 2f की वैल्यू -3 है, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी -3/2। हमें ये दो वैल्यू अगर मिल गया तो बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख दीजिए सेंटर जो है वो क्या होता है -g -f, ये कोऑर्डिनेट होता है। तो -g मतलब कि क्या हो गया -1, और -f मतलब माइनस ऑफ -3/2, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका मतलब सेंटर का जो कोऑर्डिनेट आप यहाँ पर निकाल रहे हो
तो सेंटर जो निकलेगा, सॉरी, ये निकलेगा -1,3/2। ठीक है, फिर अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेंटर निकाल लिया, रेडियस निकालते हैं। तो यहाँ सेंटर का तो कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया, -1 एंड 3/2 आ गया। अब रेडियस हम निकालते हैं। तो रेडियस r इज इक्वल टू, आपको पता है, अंडर द रूट ऑफ g² प्लस f² माइनस c होगा। तो g² का मतलब 1 का स्क्वायर, दैट इज़ 1, प्लस f² मीन्स -3/2। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, 3 3 9/4, एंड देन माइनस c की वैल्यू अगर आप कंपेयर करेंगे, ऊपर देखिए यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करता हूँ, c की वैल्यू जो है वो -3/4 आएगी। तो मैं वैल्यू लिख देता हूँ 3/4। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। तो इट विल बी अंडर द रूट ऑफ 1 + 9/4 + 3/4। एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 + 9 + 3/4, यहाँ आ गया 16/4। तो दिस इज अंडर द रूट ऑफ 4, मतलब कि 2 आंसर आ रहा है, रेडियस 2 आ रहा है। अगला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास दिया हुआ है 1 + tan of 20 एंड 1 + tan of 25। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई, सिंपल जो ब्रैकेट हम खोलते हैं सेम वैसे ही, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई, इस तरीके से हम ब्रैकेट खोलते हैं। तो देखते हैं क्या आ रहा है इसका सॉल्व करने पे, मल्टीप्लाई करने पे। ये आएगा 1 1 ज़ा 1 प्लस tan of 25 प्लस tan of 20 इंटू 1 tan of 20, एंड फिर आ जाएगा tan of 20 tan of 25। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है, एकदम सिंपल सी चीज़ है। एक फॉर्मूला आपको ध्यान में होगा कि हम करते थे tan of a प्लस b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से आप देखिए कि ये जो tan a और tan b है ना, जो मैंने हाईलाइट किया है, ये जो tan a एंड tan b है, इसको आपको कंपेयर कर लेना है किसके साथ, इसके साथ। ठीक है, क्या होगा कंपेयर करने के बाद, देखते हैं सॉल्व करके। तो सिंपल मैं अगर वैल्यू देख लेता हूँ, यहाँ पर हम देखते हैं। तो a की वैल्यू को मैं कंपेयर कर रहा हूँ किसके साथ, मान लीजिए 20 भी ले सकते हैं, 25 भी ले सकते हैं, या a की वैल्यू 25 ले सकते हैं, b की वैल्यू 20 ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसा आपको सॉल्व करने में अच्छा या इजी लगे। तो मैं ले लेता हूँ tan of 20 प्लस 25 इज इक्वल टू tan of 20 प्लस tan of 25 अपॉन 1 माइनस tan of 20 tan of 25। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 20 प्लस 25 होता है 45। तो अगर आप देखेंगे tan of 45 की वैल्यू हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा tan of 20 प्लस tan of 25 अपॉन 1 माइनस tan of 20 tan of 25। tan of 45 की वैल्यू 1 होती है, और पूरा का पूरा यही का यही टर्म हम लिख लेते हैं, tan of 25 अपॉन 1 माइनस tan of 20 tan of 25। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये डिनोमिनेटर को पूरा इस तरफ ले जाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। तो इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो रहा, और 1 से जिसका भी मल्टीप्लाई होगा वही टर्म आएगा, मीन्स ये हो जाएगा 1 माइनस tan of 20 tan of 25 इज इक्वल टू tan of 20 प्लस tan of 25। अब देखिए, ये मान लीजिए मैंने अभी मान लिया सेकंड इक्वेशन, और ये जो फर्स्ट आ रहा था इसको मैं मान लेता हूँ ये जो है ये फर्स्ट था। तो मैं क्या करता हूँ, tan of 20 tan of 25 को सेकंड में से उठाकर यहाँ फर्स्ट में रख देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है,
यहाँ रखने से क्या हो जाएगा, मैं फर्स्ट इक्वेशन लिख ले रहा हूँ और ऐसा लिख देता हूँ, पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड में से उठा के फर्स्ट में रख देते हैं। तो फर्स्ट का इक्वेशन क्या है, तो 1 प्लस 1025 प्लस 1020, मतलब ये इतने पोर्शन को मैं उठा के सेकंड वाले में ये वाला वैल्यू लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1020 1025, और फिर आगे क्या दिया हुआ है, आगे ये वैल्यू दी हुई है, तो प्लस 1020 1025। अब क्या हो जाएगा, देखिए एक प्लस में है ये पूरा टर्म, एक माइनस में है टर्म, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जैसे ही कैंसिल होते हैं आपके पास क्या बच जाता है, 1 + 1, मतलब आपका आंसर 2 आ जाता है। और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा हमें। जैसे फर्स्ट मैं आपको एक बता देता हूँ हमें फॉर्मूला मालूम है, साइन ऑफ a माइनस बी जो है वो क्या हो जाएगा, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। ठीक है, अब ये वाले टर्म में मैं क्या करता हूँ, इस टर्म्स को वैल्यू रख देता हूँ और देखते हैं हम क्या आ रहा है। तो जब वैल्यू रखते हैं हम, तो साइन a माइनस बी अपॉन क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन a साइन b। ठीक है, साइन a माइनस बी की जगह मैंने अभी वैल्यू निकाला है, साइन a कॉस b माइनस कॉस ऑफ a साइन ऑफ b अपॉन साइन a साइन b। ठीक है, आप देखिए मैं इसको अगर अलग अलग कर लेता हूँ तो ये क्या बनेगा, साइन a कॉस b अपॉन साइन a साइन b, और माइनस का साइन लगाएंगे हम, कॉस a साइन b अपॉन साइन a साइन b। देखिए जो भी कैंसिल हो रहा होगा हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, जैसे साइन a कैंसिल और साइन b यहाँ पर कैंसिल। तो हमें जो वैल्यू मिली है वो कुछ इस तरीके से मिली है, ये मिल जाएगा हमें क्या, कॉस ऑफ b अपॉन साइन ऑफ b माइनस कॉस ऑफ a अपॉन साइन ऑफ a। तो कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, कॉट ऑफ b माइनस कॉट ऑफ a। तो देखिए अल्टीमेटली ये इसकी वैल्यू क्या आई, कॉट ऑफ b माइनस कॉट ऑफ a। सिमिलरली आप अगर सेकंड वाला जो टर्म है इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, देख लीजिए, साइन b माइनस सी अपॉन साइन b साइन सी। तो मैं यहाँ डायरेक्टली आपको लिख के दिखा देता हूँ। आप लिख सकते हैं सेकंड टर्म जो हमारा आएगा वो आएगा ऐसा कुछ, साइन ऑफ b माइनस सी अपॉन साइन b साइन c। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ऐसा लिखे कि सिमिलरली, तो आपको पूरा दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ c माइनस कॉट ऑफ b, और जो थर्ड टर्म हमें देखने को मिल रहा है वो है साइन c माइनस a। तो साइन c माइनस a के लिए आप क्या लिखेंगे, देख लीजिए, फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, सिमिलरली साइन ऑफ c माइनस a अपॉन साइन c इंटू साइन a। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉट ऑफ a माइनस कॉट ऑफ c लिख सकते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन आया फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन आया सेकंड, और ये हम सॉल्व करके लेकर आ गए थर्ड। तो देखिए तीनों को तो हमें प्लस ही करना है, एक क्वेश्चन में दे रहे हैं तीनों को प्लस करिए और चेक करो राइट हैंड साइड में ज़ीरो आ रहा है कि नहीं। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं तीनों की और चेक करते हैं कि क्या ज़ीरो आ रहा है या नहीं। तो पहला वैल्यू क्या होगा, देयरफॉर कॉट बी माइनस कॉट ए, ये पहला वाला वैल्यू पुटअप किया मैंने। दूसरा वाला वैल्यू पुटअप करते हैं, कॉट सी माइनस कॉट बी। तीसरा वाला वैल्यू पुटअप करते हैं, ये हो जाएगा कॉट ए माइनस कॉट सी। तो देखिए एक प्लस कॉट सी माइनस कॉट सी कैंसिल, कॉट ए प्लस में कॉट ए माइनस में कैंसिल, कॉट बी माइनस और एक प्लस में कैंसिल। इसका मतलब जो वैल्यू आई वो ज़ीरो आई, यही हमें प्रूव करना था। सो अगला क्वेश्चन जो है वेक्टर चैप्टर में से है,
तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बार प्लस बी बार निकाल लेंगे। तो ए बार प्लस बी बार जो है वो आपका क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 3 प्लस 1 2 एंड माइनस 2 गिवन है। तो इसको हम सिंपली क्या करते हैं कि दिस प्लस दिस देन दिस प्लस दिस देन दिस वन एंड दिस वन, इसको प्लस करते हैं। मतलब ये हो जाएगा 2 प्लस 1 कॉमा, फिर आ जाएगा सेकंड टर्म दोनों माइनस 1 प्लस 2 कॉमा, फिर थर्ड टर्म आ जाएगा 3 प्लस ऑफ माइनस 2। ठीक है, अब इसको 2 प्लस 1 इज 3, देन ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस और साइन बड़े का रहेगा तो 1, और 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 2 इज़ 1। इसका मतलब 3 1 एंड 1 आया। अब हम क्या निकाल लेंगे, ए बार माइनस बी बार, मतलब ये जो ऊपर सेकंड टर्म दिया हुआ है वो निकाल लेते हैं। वो क्या हो जाएगा, सेम आप क्या करेंगे 2 माइनस 1 3, देन इसको ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे देखिए इस टर्म को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ए बार प्लस ऑफ माइनस 1 इंटू बी बार भी लिख सकता हूँ। तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, देखिए जितने भी ये वाले सेकंड वाले टर्म है सब में मैं माइनस लगा दूंगा और डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 और 3 पहले वाले टर्म आया, और दूसरा वाला टर्म जो है वो बन जाएगा माइनस 1 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2, ये ऐसा टर्म बन जाएगा। अब इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो किस तरीके से आएगा देखिए, जस्ट वेट। तो ये कुछ इस तरीके से बनने वाला है। सो 2 प्लस ऑफ माइनस 1, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 2 माइनस 1 लिख देता हूँ। माइनस 1 प्लस ऑफ माइनस 2, तो माइनस 1 प्लस ऑफ माइनस 2, फिर तीसरा टर्म ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस ऑफ 2। इसको देख लेते हैं क्या आ गया, 2 माइनस 1 इज 1, देन माइनस 3, देन 3 प्लस 2 5, 1 माइनस 3 एंड 5 बचा। अब मुझे क्या करना है, इसमें दिया है कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स जैसे हम सॉल्व करते हैं सेम वैसे ही हमें सॉल्व करना है। इसका मतलब आपको जो गिवन है ए बार प्लस बी बार, क्रॉस प्रोडक्ट करना है ए बार माइनस बी बार। इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ। पहला टर्म आ गया था हमारा 3 1 और 1, और दूसरा टर्म अभी ये जो आया वो आ गया 1 माइनस 3 एंड 5। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आई जे एंड के, और ये पहला टर्म लिखेंगे 3 1 1 और दूसरा लिखेंगे 1 माइनस 3 एंड 5। और जैसे आप मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं सिमिलरली वैसे ही सॉल्व कर देंगे। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। आपका आंसर आ जाएगा, मान लीजिए 8i माइनस 14j माइनस 10 ऑफ k। ठीक है, या बार लगा दे रहा। तो इसका मतलब आपका फाइनल आंसर आएगा 8 माइनस 14 और माइनस 10। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगेन आपको वेक्टर से दिया हुआ है। तो इसमें आप देखिए कि ए बार की वैल्यू जो है वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये है 1 माइनस 1 माइनस 3, और बी बार की वैल्यू जो है 1 2 और माइनस 1 गिवन है। आपको सबसे पहले निकालना है ए बार क्रॉस बी बार। जब आप ये निकालेंगे इसका मतलब कि आई जे और के लिखना है आपको, और पहले टर्म में 1 माइनस 1 माइनस 3, और दूसरे टर्म में आप लिखेंगे 1 2 एंड माइनस 1। अगेन इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में आप जब सॉल्व कर देंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, ये आएगा 4i माइनस 5j प्लस 3k। ठीक है, 4i माइनस 5j प्लस 3k। इसका मतलब इसके आ गए 4 माइनस 5 और 3।
अब आप क्या करेंगे, जब भी आप देखते हैं परपेंडिकुलर पूछा है कि परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर का कंडीशन ये है कि अगर आप ए क्रॉस बी बार जो दिया है उसका डॉट प्रोडक्ट अगर आप जो सेकंड में दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी ये दिया हुआ है कि ये इससे परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे और डॉट प्रोडक्ट अगर ज़ीरो आया तो यस परपेंडिकुलर है, नहीं तो नहीं है। तो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं और देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। लेट अस चेक। तो ए क्रॉस बी का जो वैल्यू है वो क्या आया, 4 माइनस 5 एंड 3, और डॉट प्रोडक्ट है जो ए कॉम्प्लीमेंट दिए, सॉरी ए बार दिया है, ए बार की वैल्यू है 1 माइनस 1 और 3, देखिए ऊपर ए बार की वैल्यू 1 माइनस 1 और 3 है, तो मैं इसको कर देता हूँ 1 माइनस 1 और 3 और इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट जब भी निकालेंगे तो किस तरीके से सॉल्व होगा, जस्ट देखिए पहले वाले टर्म को पहले वाले टर्म से, दूसरे वाले टर्म को दूसरे वाले टर्म से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऐड ऑन करेंगे। मीन्स 4 इंटू 1 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3, ठीक है। देखते हैं 4 1 ज़ा 4 प्लस 5 1 ज़ा 5 माइनस, और ये हो जाएगा 5 प्लस 3 ऑफ माइनस 3, शायद माइनस 3 है, जस्ट अ सेकंड देखने दीजिए, ए में माइनस 3 है, सॉरी ये ए की वैल्यू के साथ माइनस 3 है, राइट माइनस 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 9। तो देखिए 9 और माइनस 9 ये क्या आ रहा है, ज़ीरो, ज़ीरो आ गया, मतलब यस ये परपेंडिकुलर, मीन्स ए बार क्रॉस बी बार जो है वो ए बार के साथ परपेंडिकुलर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। अगला सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ए बार की वैल्यू गिवन है, बी बार की वैल्यू गिवन है, और हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप क्या करेंगे कि ए बार क्रॉस बी बार निकाल लेंगे। तो मैट्रिक्स वाले मेथड से मान लीजिए आई है, जे दिया है आपको और के है, और पहला वाला टर्म जो है दैट इज़ 1 2 और 3, एंड सेकंड वाला जो टर्म है -2 1 और -2। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, मैं डायरेक्टली ही कर दे रहा हूँ, तो ये कुछ आ जाएगा इस तरीके से, -7i -4j और +5k, ठीक है। और तो फिर इसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट ये वैल्यूज़ मैं लिख ले रहा हूँ, ये वैल्यूज़ क्या आ जाएंगे, देखिए -7 -4 +5, ये इनकी वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। सो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, इसका मतलब अंडर द रूट ऑफ -7 स्क्वायर प्लस ऑफ -4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। सो आप देख सकें अंडर द रूट ऑफ 7 7 ज़ा 49, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, तो इसको अगर मैंने प्लस किया तो ये आंसर आ जाएगा 90, और 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3√10, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूँ। अब आगे आपको क्या करना है, देखिए अब आगे मैं इसके आगे यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ इस तरीके से। तो आगे आपको क्या करना है, प्लस माइनस, अगर आप चाहें तो ए क्रॉस बी जो आपका निकला उसके साथ रेशो आप ले लेंगे इसके मैग्नीट्यूड को, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को, ठीक है। ए क्रॉस बी मतलब क्या आ गया आपका, -7 -4 और +5 है, ठीक है, और आपको डिवाइड कर देना मैग्नीट्यूड से, जो कि हमने अभी निकाला, जो कि होगा 3√10। इतना करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, सबको अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं। अब सेपरेट करके लिखूँगा तो इसके फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका फाइनल आंसर होगा -7/3√10, देन कॉमा -4/3√10 कॉमा 5/3√10, ठीक है। तो ये वो यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है इन दोनों वेक्टर से। अगला क्वेश्चन फोर्स और पार्टिकल मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन के टर्म्स में आपको दिया हुआ है। तो फोर्स की वैल्यू दे दी है, किसी एक पार्टिकल पर वो
फोर्स पड़ रहा है और वो जो पार्टिकल है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव हो गया, तो आपको वर्क डन निकालना है। तो सिंपल है, देखिए वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है वो आपको मालूम है कि एफ डॉट डी होता है, ठीक है। फोर्स आपको निकालना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो फोर्स निकालने के लिए आपको दोनों फोर्स का रिजल्टेंट लेना पड़ेगा, F1 का और F2 का, मतलब ये रिजल्टेंट और इसका रिजल्टेंट आपको लेना पड़ेगा। और सेकंड, आपको डिस्प्लेसमेंट जब D निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम B माइनस A करते हैं, ठीक है। अब ये B और A क्या है, ये वैल्यू जो है ये B पॉइंट पर आ गया और ये वैल्यू जो है इनिशियली जहाँ रखा था वो A पॉइंट पर आ गया, ठीक है। तो पहले हम F1 और F2 की वैल्यू निकालते हैं, मतलब पहले हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। तो मैं डायरेक्टली थोड़ा करने की कोशिश करता हूँ। तो F1 की वैल्यू है 3 माइनस 2 एंड 1, और F2 की वैल्यू जो आपको गिवन है दैट इज़ -1 एंड 2। तो जब आप इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है कैसे करेंगे, पहले का पहले के साथ समेशन, दूसरे का दूसरे के साथ। तो 3 प्लस माइनस -1 हो जाएगा, देन -2 प्लस ऑफ -1 मतलब -1 यहाँ आ जाएगा, देन 1 एंड 2 का समेशन हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो मिला हमें वो मिला 3 एंड 1 3 एंड 1 मतलब 3 माइनस 1 इज़ 2 एंड ये हो जाएगा -3 और 3, ये हमारा आ गया क्या, फोर्स। अब यहाँ आप निकालोगे अलग डिस्प्लेसमेंट। तो B की वैल्यू क्या है, आप देखिए B की वैल्यू हमें दी हुई है -1, 2 और 4, क्वेश्चन में ही गिवन है। और A की वैल्यू जो आपको गिवन है वो है 2, 2 एंड -3, इसका हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो कैसे करेंगे, -1 ऑफ -2, पहले का पहले के साथ माइनस, दूसरे का दूसरे के साथ माइनस, तीसरे का तीसरे के साथ माइनस। ये प्लस क्यों आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर आपको जो आंसर मिलेगा वो -3, देन 0 और 7 ये मिलेगा। अब ये तो मुझे मिल गया F और ये मुझे मिल गया D। अब मुझे क्या निकालना है, वर्क डन। वर्क डन मतलब F डॉट D निकालना है। तो आगे सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है इसका आंसर। तो F की वैल्यू जो है वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट D, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो हम करते हैं 2 माइनस 3 और इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इसके साथ 3, 0 और 7 के साथ। तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -3, देन प्लस -3 इंटू 0, सेकेंड वाले का सेकेंड वाले के साथ, देन 3 इंटू 7, ठीक है। तो क्या हो गया, 3 2 ज़ा 6 मतलब -6 प्लस 0, 7 3 ज़ा 3 7 ज़ा 21, ये आंसर आया। इसका मतलब जब मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो ये आ गया 15। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 15 यूनिट से वो डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। सॉरी 15 यूनिट उसका वर्क डन हुआ। अगला क्वेश्चन जो है वो फोर्थ के बी का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है कि m वेक्टर निकालना है, दो वेक्टर दिए हैं और दोनों परपेंडिकुलर बोला है। तो आपको मालूम है कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे और वो 0 आ जाए तो इसका मतलब परपेंडिकुलर है। तो चलिए मान लेते हैं कि x बार की वैल्यू जो गिवन है वो है 2i -3j प्लस 5k, है ना। और y बार की जो वैल्यू यहाँ पर हमें दिख रही है वो है mi -6j -8k, है ना। अब आपको मालूम है इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, 2, -3, +5, है ना। और y की वैल्यू क्या है, m -6 और -8, ठीक है। हमें पता है कि x और y यहाँ पर परपेंडिकुलर कब होंगे, जब इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, मतलब कि x बार डॉट y बार इज इक्वल टू 0 होगा। और आपको पता है कैसे अभी निकालना है, जस्ट हमने अभी किया है। तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 2, -3 एंड 5, इसका मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है, m -6
-8 और ये वैल्यू 0 के इक्वल होनी चाहिए परपेंडिकुलर होने के लिए। तो फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ और एडिशन भी करेंगे। सो 2 इंटू एम इज़ 2m प्लस -3 इंटू 6, 6 3 ज़ा 18 माइनस माइनस प्लस तो प्लस 18 आ जाएगा। 5 8 ज़ा 40 तो ये हो जाएगा -40 इज़ इक्वल टू 0। जब मैंने इसको सॉल्व कर दिया मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, m की वैल्यू यहाँ पर मुझे 11 मिल जाएगी। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, 11 आंसर इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको एंगल निकालना है दो वेक्टर के बीच का। तो आपको एक फॉर्मूला पता था कि साइन अल्फ़ा जो होता है वो होता है मॉड ऑफ x और y बार का मैग्नीट्यूड अपॉन x बार का मैग्नीट्यूड इंटू y बार का मैग्नीट्यूड। तो हमें ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये तीनों चीज़ निकालना है। मैं डायरेक्ट थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में या शॉर्टकट में जा रहा हूँ। आप देखिए, पहले मैं डिनोमिनेटर का x बार निकाल लेता हूँ। इसका मतलब अंडर द रूट ऑफ ये वाले टर्म्स आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस ऑफ -1 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा √3। ठीक है, y का मैग्नीट्यूड हम निकाल लेते हैं। तो y का मैग्नीट्यूड कहाँ, y की वैल्यू ये दी हुई है 2 - 2 and 1। तो 2 स्क्वायर प्लस ऑफ -2 स्क्वायर प्लस ऑफ 1 स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा वैल्यू √9। ठीक है, इसका मतलब फिर आपको थर्ड जो है हमने दिया x बार क्रॉस y बार निकालेंगे पहले मैट्रिक्स वाले मेथड से, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैट्रिक्स वाले मेथड से निकालने के लिए हम क्या करते थे, i, j और k लिखते थे। पहले वाला टर्म लिखेंगे 1 1 और -1 और दूसरा वाला टर्म लिखेंगे 2 -2 और 1। आप इसको मैट्रिक्स वाले मेथड से सॉल्व कर दीजिएगा तो इसका आंसर आएगा -i -3j एंड -4k। ठीक है, इसका मतलब इसके क्या क्या वैल्यू आए, -1 -3 और -4। ठीक है, ये तीन इसके वैल्यू आए। अब मुझे इसका मॉड मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, अंडर द रूट में ये वैल्यू रखेंगे, -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो जब मैंने इसको रख दिया 1 का स्क्वायर 1, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। तो ये क्या वैल्यू आ गई अंडर द रूट में √26। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो ऊपर जो हमने ये मेन फार्मूला देखा राइट हैंड साइड में ऊपर साइन अल्फ़ा वाला, वहाँ पुटअप कर देते हैं। तो जब पुटअप करेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आ गई। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ x बार इंटू y बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ x और मैग्नीट्यूड ऑफ y। ठीक है, तो ऊपर वाला जो वैल्यू है √26 आया, अभी हमने निकाला। नीचे वाली वैल्यू क्या आ गई देखिए आप, √3 है और √9 है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ √3 एंड √9। तो ये क्या हो जाएगा √26 अपॉन √27, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ √26 अपॉन 27। इसका मतलब साइन अल्फ़ा की वैल्यू √26 अपॉन 27 आ गया। दैट मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू जो है साइन इनवर्स √26/27 आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया है वो लिमिट्स का क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप देखिए डिनोमिनेटर में आप 1 रख रहे हो तो ये 0 हो जा रहा है, मतलब मुझे फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो मैं फटाफट फैक्टराइज कर देता हूँ। न्यूमरेटर की वैल्यू जो है x² - 6x + 5, इसको मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके अगर सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा x² - x - 5x + 5। ठीक है, हमने कॉमन ले लिया तो x की वैल्यू कॉमन लिया, x - 1, यहाँ -5 कॉमन ले लिया तो x - 1 आ जाएगा। इसका मतलब x - 5 और x - 1 इसका एक ये फैक्टर्स निकल गए। सिमिलरली डिनोमिनेटर को देखूँ तो ये है हो जाएगा 2x² - 5x + 3 =
तो इसको भी मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 2x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं 2x, तो ये क्या बचेगा x माइनस 1। यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1 बचेगा। तो दैट मीन्स 2x माइनस 3 और x माइनस 1 हमारा ये दो फैक्टर निकला। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को पुटअप कर देता हूँ। मतलब क्वेश्चन के अंदर देखिए, या तो मैं यहीं एक ही स्क्रीन पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं लेफ़्ट साइड में लिख रहा हूँ तो आप कंफ्यूज नहीं होना, मैं इस साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ के बाद आप यहाँ देखिएगा, तो लिमिट x टेंस टू 1, तो न्यूमरेटर की वैल्यू क्या आई थी, x माइनस 5 और x माइनस 1, और डिनोमिनेटर की वैल्यू आई 2x माइनस 3 और x माइनस 1। देखिए x माइनस 1 कैंसिल, तो हमारे पास लिमिट x टेंस टू 1 बचा। अब क्या करेंगे, हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, x की जगह 1 पुटअप करना है, तो 1 माइनस 5 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 5 क्या हो जाएगा, माइनस 4। 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 का मतलब कितना बच गया, माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, इसका मतलब हमारा आंसर 4 आ गया। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो भी है, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन हमने ऑलरेडी वीडियोस में आपको कराए हैं, तो आप वीडियोस पर जाइए और ये लिमिट्स वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। ठीक है।